क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाए सर? आज यातायात में लगे हुए हमारे सभी कर्मी, जो चौकीदार हैं, कांस्टेबल हैं, हवलदार हैं, एएसआई, सब इंस्पेक्टर हैं, सार्जेंट मेजर हैं, एंड हमारे डीएसपी साहब जो लीड कर रहे हैं पूरी टीम को। सबके साथ एक ब्रीफिंग किया गया है। ब्रीफिंग का मकसद है कि एक तो चूँकि मैं नए ज्वाइन किया हूँ, तो लोगों से रूबरू हो लूँ, लोगों से बात करूँ, उनको अपनी अपेक्षाएँ बताऊँ, और उनको भी अगर मेरे से क्या अपेक्षा है तो वो बता सकते हैं। और दूसरी कि जो ट्रैफ़िक है वो मोस्ट विज़िबल फेस होता है पुलिस का किसी भी जिला के लिए, किसी भी शहर के लिए। तो उनको कैसे बर्ताव करना है, कैसे अपनी ड्यूटी करनी है, उनका एग्ज़ैक्ट मैंडेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताया गया है। और इसी कड़ी में बहुत सारी चीज़ उनको बताया गया है, उनकी समस्याओं को भी सुना गया है। और इस ब्रीफिंग के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ट्रैफ़िक विंग है, जो काम कर रहा है रोड पे, वो और अच्छे से और बढ़िया से और बिना किसी को कोई परेशान हुए और अच्छे से हम लोग काम करेंगे। सर कुछ संसाधन का भी अभाव है, जैसे वायरलेस नहीं है लोगों के पास, सीसीटीवी कैमराज भी नहीं है, तो ये कुछ प्लान है पुलिस नहीं, बिल्कुल डिपार्टमेंट? देखिए, संसाधन का अभाव कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो निरंतर अपडेशन होते रहता है। तो अभी के हिसाब से कुछ चीज़ें आवश्यकता है, जी। बहुत सारी चीज़ें हैं और धीरे-धीरे और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो वो प्लान में है ही और धीरे-धीरे वो और अपग्रेड होते ही रहेगा। तो अभी ऐसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही संसाधन की कोई कमी है, बट ऑफ कोर्स जैसे-जैसे समय बढ़ता है वैसे-वैसे और नई-नई चीज़ों की, नई-नई तकनीकों की आवश्यकता होती है, तो धीरे-धीरे हम लोग मुहैया कराएँगे। बट बाई एंड लार्ज जो ह्यूमन रिसोर्स लगे हैं, जी, जी। उनको सबसे पहले बढ़िया से काम करना होगा। और इसी कड़ी में मैं बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ और आपके माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो ट्रैफ़िक के नियमों का पालन करना, ये कोई पुलिस के लिए फ़ाइन बढ़ाना का काम नहीं है। हमारा काम ही नहीं है रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा कोई टारगेट हम लोगों का नहीं होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पब्लिक की ही व्यवस्था को ठीक करने के लिए होता है और पब्लिक का जान बचे, रोड एक्सीडेंट ना हो, रोड एक्सीडेंट अगर हुआ तो कैजुअल्टी ना हो, ये सब चीज़ के लिए ट्रैफ़िक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाता है। तो लोग इसमें सहयोग करें। जो भी लोग वाहन से या टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से घर से निकलते हैं, वो अपना कागज़ात लेकर के निकले, ताकि हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि कौन सही गाड़ी से सही आदमी चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। फैंसी नंबर प्लेट गाड़ी में बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है कि नंबर प्लेट जो डिज़ाइन होता है वो मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन बनाया गया होता है, उसके अधीन ही बनाना है। प्लस शहर में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एएनपीआर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगाने का। तो जो एएनपीआर कैमरा होता है वो डेजिग्नेटेड फॉर्मेट में जो नंबर प्लेट रहेगा उसी को पढ़ पाएगा, अदरवाइज वो रीड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि डेजिग्नेटेड फॉर्मेट में ही लोग नंबर प्लेट लगाएं। अभी आप देखते हैं ब्लैक फिल्म का बहुत सारा जो यहाँ मैंने परिपाटी देखा है, वो अपने आप लोग उसको हटा ले, क्योंकि वो ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि वो उनके लिए भी खतरे का है। अब कार के अंदर किसके साथ क्या हो रहा है, किसके साथ कुछ ज़बरदस्ती हो रहा है, कुछ नशा पान लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बाहर के लोगों को पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए है, इसके लिए ट्रैफिक मुहिम चला रही है। जो बाइक पर है वो जो राइडर है, पिलियन राइडर है, दोनों हेलमेट पहन के चले, पूरा बाइक इंश्योर्ड रहे, गाड़ी का कागजात लेकर के चलें। जो नाबालिग लोग हैं जिनका उम्र अभी ड्राइविंग करने का नहीं हुआ है, मैं उनसे और उनके गार्जियन को भी अपील करना चाहूँगा कि वो ऐसे बच्चों को गाड़ी नहीं दें हाथ में। आप एक छोटी सी शौक के लिए, छोटी सी खुशी के लिए उनको बाइक दे देते हैं, और वही बच्चे अगर एक दिन गलती से कोई एक्सीडेंट हुआ तो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो ये सब सभी लोग ध्यान दें। और ट्रैफिक पुलिस आपका दुश्मन नहीं है। ट्रैफिक पुलिस आप ही की व्यवस्था को ठीक करने के लिए है। ट्रैफिक पुलिस, आप जब सड़क पे चले तो अच्छे से कायदे से लोग चले, एक लेन में चले, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस आपके फ्रीडम को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं लगाया गया। 1 मिनट जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर पूरी ट्रैफिक पुलिस को शहर से हटा लिया जाए, तब क्या होगा, किस तरीके का केओस हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। और ट्रैफिक पुलिस बहुत ही टफ कंडीशन में काम करती है। 8 घंटे धूप में, बारिश में, कैसे मौसम बदलता है उस सब में वो खड़ा होकर के अपनी ड्यूटी करते हैं। उनको कोई ऑफिस में एसी में चेयर की ड्यूटी नहीं है। तो उनके प्रति भी संवेदनशील रहें। मैंने अपने ट्रैफिक पुलिस के सभी लोगों को बताया है कि पब्लिक के प्रति संवेदनशील रहना है, किसी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना है, लोगों को समझाना है। और पब्लिक से भी मैं यही अपील करता हूँ कि थोड़ी संवेदनशील रहें। बहुत टफ कंडीशन में हमारी ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी करती है। 8 घंटे सड़क पर धूप, बारिश और इतनी पॉल्यूशन भरी हवा में खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए है, पूरी की पूरी पुलिस आप लोगों के लिए है। आप लोग सहयोग करें
और मैं हमेशा से ये बोलते आ रहा हूँ और फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ कि एक अच्छी पुलिसिंग का नमूना देने का हमारा प्रयास रहेगा। आप लोग उसमें कोऑपरेट करें और बहुत बढ़िया। सेकंड हेलमेट जो है वो भी अनिवार्य होगा। बिल्कुल, वो तो नियम है ही। फर्स्ट एक हेलमेट का कोई नियम ही नहीं है, दोनों को हेलमेट लगा के चलना है। ये तो सर्च करने की बात कही जो काला फिल्म कहाँ लगा है, तो भी हाँ, सर्च बिल्कुल, होगा। वो भी हमने बताया है। प्लस बॉडी भी सर्च करने के लिए हमने निर्देश दिया है कि कोई अवैध चीज़ लेकर के तो चल नहीं रहे हैं। जैसे अगर किसी को रोकता है तो उनके बॉडी कमर वगैरह भी सर्च की जाए। तो ये सारी चीज़ें विधि व्यवस्था को बनाए रखना, अपराध को कम करना, उसके लिए की जाती है। किसी को डिस्टर्ब करने के लिए या किसी को टारगेट करने के लिए या किसी के फ्रीडम को कर्टेल करने के लिए सब नहीं की जाती। ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जितनी आम जनता है वो शांति से रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए सब व्यवस्था बनाई गई है और उसके लिए हम लोग काम करते हैं।